संभोग, परमात्मा की सृजन ऊर्जा। संभोग, अहम शून्यता और समय, शून्यता की झलक। समाधि, अहम शून्यता और समय की शून्यता का अनुभव। समाधि, संभोग ऊर्जा का आध्यात्मिक नियोजन। ये चारों वाक्य महान दार्शनिक आचार्य ओशो की किताब संभोग से समाधि की ओर के कुछ अंश हैं, जिसमें ओशो के द्वारा लोगों के अंदर मौजूद उस ऊर्जा के बारे में बताया गया है जिसके माध्यम से वो संसार के हर असंभव कार्य को कर सकता है। लेकिन आज हम आपको एक ऐसी पुस्तक की यात्रा पर ले जा रहे हैं जिसमें बात उस स्वर की होगी जिसके जरिए आप एक अच्छे साधक बनकर समाधि को प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, हमारे भारतवर्ष की सांस्कृतिक परंपरा के अनुसार मनुष्यों के जीवन में आनंद प्राप्त करना भी एक लक्ष्य है। उपनिषदों में इसकी व्याख्या अपने तरीके से की गई है, तो वहीं बुद्ध और महावीर ने इसे जीवन की स्थिति बतलाया है। सदियों से हजारों लोग आनंद लेने के उद्देश्य से अपने जीवन में पुरुषार्थ करते आए हैं। इस संसार में कुछ ऐसे इंसान भी मौजूद हैं जो बाल्यावस्था से ही अपने जीवन को आनंदित करने का उद्देश्य बना लेते हैं। यहाँ तक कि कुछ इंसान अपने जीवन में आनंद लेने के लिए सन्यासी बनना भी पसंद करते हैं। इनमें बौद्ध भिक्षुओं के साथ जैन मुनि भी शामिल हैं जो हमेशा पुरुषार्थ में लगे रहते हैं। दोस्तों, इस पुस्तक को लिखते समय स्वामी कृष्णानंद जी महाराज ने पुरुषार्थ का जिक्र करते हुए शिव स्वरोदय को आधार बनाया है। स्वरोदय भगवान शिव के द्वारा माँ पार्वती को दिया गया उपदेश है, जिसको लेकर कुछ योगियों की माने तो प्रधान रूप से हमारे मेरुदंड के पास 3 प्रमुख नाड़ियां हैं, जिन्हें इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना के नाम से जाना जाता है। इड़ा बाईं तरफ, पिंगला दाईं ओर और सुषुम्ना दोनों के बीच में मौजूद है। हालांकि स्वर साधना एक सहज योग की साधना है और इसमें कोई भयंकर स्थिति उत्पन्न होने की संभावना कम होती है। सद्गुरु स्वर साधना पर प्रकाश डालते हुए लिखते हैं कि दुनिया में शांति का उपदेश देने वाले बुद्ध ने स्वर साधना पर ही बल दिया है। इसलिए बुद्ध को मानने वाले साधक आनापानी सती के अभ्यास पर जोर देते हैं। इसके अभ्यास के दौरान कोई भी साधक प्राण और आत्मज्ञान की यादों के बीच में लगा रहता है और जैसे जैसे इसका अभ्यास बढ़ता जाता है वो ध्यान और समाधि की तरफ अग्रसर होता जाता है। हमारे उपनिषदों में आनापान सती को श्वास से जुड़ी साधना के साथ जोड़ा गया है, जो स्वर साधना का हिस्सा होती है। इसके अलावा शिव खुद साधना के सबसे बड़े उपासक हैं। उनके जैसा साधक बनना आसान तो नहीं, लेकिन शिव के समान साधना करने वाला इंसान एक योगी की तरह अपने जीवन को आनंदित जरूर कर सकता है। भगवान शिव के समान अभ्यास करने वाले लोग जैसे ही त्रिकुटी के बीच में ध्यान करते हैं, वैसे ही उनकी साधना बढ़ती जाती है। उनकी कुंडलिनी शक्ति स्वयं उनके शरीर में ज्योतिर्लिंग के साथ मिल जाती है और जैसे ही योनि और ज्योतिर्लिंग का मिलन होता है, वैसे ही उस साधक का मन आनंद से भर जाता है। दोस्तों, स्वर से समाधि सद्गुरु स्वामी कृष्णानंद जी महाराज की एक ऐसी किताब है जिसमें जीवन की तमाम यात्राओं को आध्यात्मिक ज्ञान से जोड़ा गया है। इस किताब की महत्ता को समझना है तो आप पूर्व पुलिस आयुक्त शिशिर कुमार सिंह के कुछ वाक्यों से समझ सकते हैं, जिसको लेकर वे कहते हैं कि स्वामी कृष्णानंद जी महाराज की इस किताब को पढ़ने वाला इंसान यदि इसमें बताई गई बातों को अपने जीवन में अपना ले तो उसका जीवन एक योगी के समान हो जाएगा, क्योंकि स्वर से समाधि पढ़ने के बाद कोई भी व्यक्ति योगी के समान तीनों लोकों का ज्ञाता हो जाता है। वो अपने जीवन में पूर्ण स्वास्थ्य को प्राप्त कर लेता है और अपनी इच्छा से अपने शरीर का त्याग भी कर देता है। सद्गुरु की बातों का जिक्र करते हुए पूर्व पुलिस अधिकारी आगे बताते हैं कि समाधि प्राप्त करने के लिए संसार छोड़कर जाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि कबीर ने भी सांसारिक जीवन व्यतीत करते हुए सहज समाधि की प्राप्ति की और उन लोगों का उपहास किया जो परमात्मा की प्राप्ति के लिए गेरुआ वस्त्र पहनते हैं या संन्यास लेते हैं।
इसलिए सन्यास की सच्ची धारणा को अपनाना है तो स्वर से समाधि में लिखी गई बातों को समझिए, जिसमें सहज योग की अत्यंत उत्तम विधि का विस्तार से वर्णन किया गया है और आचार्य रजनीश की वाम मार्गीय पुस्तक संभोग से समाधि की ओर का संशोधित स्वरूप है।